हनुमान बेनीवाल और रिछपाल मिर्धा की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। इन दोनों के बीच का राजनीतिक घमासान कोई नया नहीं है। कांग्रेस और आरएलपी की ये दोनों जाट समुदाय के बड़े मुख्य चेहरे हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते ही नजर आते हैं। चाहे भड़काऊ बयानबाजियां हो, बात करें या फिर दूसरे तंज कसना हो, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और रिछपाल मिर्धा की एक दूसरे को तकरार देखने को मिलती है, उसी प्रकार इनके कार्यकर्ताओं में भी हमेशा एक दूसरे को लेकर तकरार रहती है और एक दूसरे से उलझते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, रिछपाल मिर्धा और जैसे ज्योति मिर्धा हो या बड़े बड़े जो भी जाट मुख्य चेहरे हैं, वो हमेशा एक दूसरे से ही लड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे एक दूसरे को ही जाट खत्म करना चाहते हैं। जाट अपने ही समुदायों की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आप गोविंद सिंह डोटासरा को देख लो कांग्रेस के अंदर, चाहे आरएलपी के अंदर आप हनुमान बेनीवाल को देख लो, चाहे आप बीजेपी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जाट नेता वो लुप्त होते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और रिछपाल मिर्धा की खुलकर बयानबाजियां और खुलकर लड़ाई झगड़े सामने आते हैं, उस तरीके से हनुमान बेनीवाल हमेशा से ही तंज कसते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े जाट नेताओं को लेकर हो। और ये सब जब जाट महाकुंभ हुआ था तब भी ये सब नजारे देखने को मिले थे। आगे मैं आपको ऐसे और वीडियोस मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रीन पर, आप देखिएगा और अंदाजा लगाइए किस तरीके से रिछपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो ये लड़ाइयां हैं वो दिखाई दे रही है। किस तरीके से रिछपाल मिर्धा हनुमान बेनीवाल को गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह हनुमान बेनीवाल की बयानबाजियां हैं नजर आ रही। वैसे तो हनुमान बेनीवाल जाने ही इस बात से जाते हैं कि वो जो भी दिल में आता है, जो भी मन में आता है, जिसको वो बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेज पर हो, जब जनता के सामने हो, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कई आवेला के मको राज बनजी फलाना कर ले, वहां फलाना कर ले, वहां बाने कह दीजिए एक हाथ आगे दे लियो और एक लारे दे लियो, जाने का किसी और राज बना था। और किस तरीके से, किस बदतमीजी से उसने मेरे लिए भी टिप्पणी की, मेरे पिताजी के लिए भी टिप्पणी की, और उसने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये इनका लड़का है क्या। मैं आज उस मिर्जा को कह रहा हूं कि तेरे पोते का डीएनए करा ले। आपको क्या कुछ लगता है इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।